तो इस वक्त की बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। ज्ञानवापी का सर्वे 3 अगस्त तक नहीं होगा। फिलहाल कोर्ट का यह आदेश है और सर्वे होगा या नहीं होगा 3 अगस्त को फैसला आएगा। अदालत ने सुप्रीम हाईकोर्ट ने पूरे मामले में दोनों पक्षों को सुना है। चीफ जस्टिस ने सुना है दोनों पक्षों को और अपना फैसला सुरक्षित रखा है। 3 अगस्त को वो फैसला सुनाएंगे और तब तक सर्वे नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस दौरान सबूत पेश करने की कोशिश हिंदू पक्षकारों की तरफ से की गई तस्वीर के तौर पर। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इन तस्वीरों को आप ट्रायल कोर्ट यानी कि जिला अदालत में आप पेश कीजिए, वहां पर सबूत के तौर पर इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर सर्वे को लेकर के फैसला होना है। विशाल हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं। तमाम पक्षों का रिएक्शन आ रहा है, हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम पक्षों से। 3 अगस्त तक एएसआई सर्वे पर फिलहाल रोक जारी है। ये अदालत का फैसला है और 3 अगस्त को ही इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएंगे चीफ जस्टिस। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। दरअसल जिला अदालत ने 4 तारीख तक 4 अगस्त तक एएसआई को 11 पॉइंट पर सर्वे करके रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा था। सोमवार से सर्वे का काम शुरू हुआ और मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम अदालत पहुंच गया, वहां से स्टे 2 दिनों को मिला। अब हाईकोर्ट में पिछले 3 दिनों से इस पूरे मामले की सुनवाई जारी रही और आज 3:30 बजे के बाद जब सुनवाई शुरू हुई तो करीब 1.5 घंटे में हाईकोर्ट ने फैसला किया कि 3 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा। जो है यही हमारा मंदिर है आदि विशेश्वर और इस पे गुंबद बना के इसको मस्जिद बताया जा रहा है। तो ये निश्चित तौर पे एसआई सर्वे होगा तो ये चीजें निकल के आएंगी। अभी भी जो कमिश्नर के सर्वे में चीजें निकल के आई हैं, ऐसे में ये साबित हो जाएगा। ये फोटो नीलगढ़ से एक जर्मन नागरिक थे जो कि 15 साल बनारस में रह के उन्होंने फोटोग्राफी की है 1975 से 1990 तक। तो ये 8 नवंबर 1991 की फोटो आप देख रहे हैं। ये स्पष्ट है कि ये मंदिर है, ये मस्जिद जो है सीधे गुंबद है। हमने चीफ जस्टिस साहब को चलिए फोटो दिखा करके ये बताने की कोशिश हिंदू पक्ष की तरफ से कि देखिए मंदिर का ढांचा और ऊपर से गुंबद बना करके इसे मस्जिद बनाने की कोशिश सदियों पहले की गई और हालांकि इसे सबूत के तौर पर अभी हाईकोर्ट ने इसे एडमिट नहीं किया है, इसे एडमिशबल नहीं माना है क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये आप ट्रायल कोर्ट में सबूत दिखाइए। चलिए बिलाल खान हमारे साथ हाईकोर्ट के वकील मौजूद है। बिलाल खान साहब, आमतौर पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्यों फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है? आम भाषा में आम लोगों के लिए क्या आप जानकारी दे सकते हैं? क्या अभी कुछ तय करना है चीफ जस्टिस को, इसलिए फैसला करने में थोड़ा वक्त चाहिए 6 दिनों का, इसलिए फैसला टाला गया है? सही कह रहे हैं। और देखिए माननीय न्यायालय को जो है टाइम लेना पड़ता, कोई हल्का मामला नहीं है। देश में आज पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है तो उसको मामले को सुरक्षित इसलिए रखा जाता है कि हिंदू पक्ष से भी सुना, पिटिशनर हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष से भी, दोनों तरफ से जो सारी चीजें हैं वो कोर्ट माननीय न्यायालय के पास पहुंच चुके हैं एविडेंस के तौर पर। अब फैसला उनको लेना है। अब ये फैसला जो है सुरक्षित इसलिए रखा गया है क्योंकि 3 तारीख के अंदर, अब 6 तारीख के बीच में अब जो भी टाइम मिलेगा, लगा लिया आज 27 हो गई, तो अब 6 दिन का टाइम इसलिए लिया गया है ताकि जो चीजें सामने न आ पाई हो उन लोगों को डिस्कशन करके जो भी मेन फैसला होगा उस पे 6 तारीख को फाइनल जजमेंट आएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो चीजें हिंदू पक्ष या मुसलमान पक्ष कर रहा है वो तो अलग चीज है, लेकिन जो कोर्ट की प्रक्रिया होती है वो यही होती है कि कोई भी फैसले में कोई ऐसा मसला ना हो जाए या कुछ ऐसी टेक्निकी जो एविडेंस है उसमें कोई ऐसा मसला ना खड़ा हो जाए कि कोर्ट के सवाल के ऊपर सवालिया निशान उठ जाए। तो उसको वो सलाह मशवरा भी करते हैं। बहुत सारी टीम्स होती है जजेस की, सलाह मशवरा लेते हैं। उसमें पूरा एज एन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से जो हमारे भारत के संविधान के अंदर प्रावधान है कि किस तरीके से क्या क्या सर्वे क्या क्या करना चाहिए नहीं चाहिए, तो वो 6 तारीख को ये फैसला उस पर जजमेंट आएगा। तो मौलाना शहाबुद्दीन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन, दरअसल कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि भाई फोटो दिखाकर के आप कह रहे हैं कि यहां पर मंदिर था, तो मैं कह रहा हूं फोटो की जरूरत तो नहीं है, साइंटिफिक सर्वे की जरूरत है। तो सिर्फ फिर साइंटिफिक सर्वे का विरोध क्यों हो रहा है? साइंटिफिकली ये प्रूव किया जाएगा कि वहां पर पहले क्या था, सदियों पहले क्या था, ये साइंटिफिक तरीके से प्रूव होगा। आप फोटो मत मानिए, लेकिन ये सर्वे तो होने दीजिए। देखिए इसमें जो खास 2 पक्ष हैं, मंदिर ट्रस्ट
और दूसरा मस्जिद इंतजामिया कमेटी, इन लोगों में कोई विवाद नहीं है, कोई मसला नहीं है। जो तीसरा पक्ष है वो लोग जो है बराबर अर्जियां देते हैं, कोर्ट में दरखास्त देते हैं, लगाते हैं, और उन्हीं लोगों ने सर्वे की मांग की है, जिस पर जेर बहस अदालत में मामला चल रहा है। अब कोर्ट क्या फैसला करेगा उस पर दोनों लोगों को इंतजार है, हमें भी इंतजार है। मगर दूसरा पक्ष जो है वो मुस्लिम पक्ष को बराबर इस बात की लानतान कर रहा है कि क्यों सर्वे कराया नहीं जा रहा है, क्यों नहीं कराया जा रहा है। देखिए, कोर्ट में दलील देना हर आदमी का अपना हक है, अधिकार है, और ये कोर्ट का सिस्टम है। कानूनी इख्तियारात हैं, उन इख्तियारात का हर आदमी इस्तेमाल करता है, और जहां तक दलील दे सकता है उसके पास मजबूत और कुव्वत भरपूर जो ताकतवर दलीलें होती हैं वो कोर्ट में पेश करता है। और कोर्ट जो है उन दलीलों के आधार पर बुनियादी चीजों पर फैसला करता है, फोटो के आधार पर या तस्वीरों के आधार पर फैसला नहीं कोर्ट करता है। कोर्ट जो है वो ग्राउंड पर फैसला करता है, दलीलों के हिसाब से फैसला करता है। और जहां तक बात रहेगी सर्वे न कराने की, कि सर्वे क्यों नहीं कराया जा रहा है, सर्वे करवाइए, जो कोर्ट फैसला करेगा तो दोनों पक्षों को माननी होगा। हम भी मानेंगे और दूसरे लोग भी मानेंगे, मगर सर्वे ही एक चलिए बने रहिए आज नहीं है। ठीक है, सत्यप्रकाश का रुख करते हैं, सत्यप्रकाश का रुख करते हैं। सत्यप्रकाश, आपके साथ साधु संत भी मौजूद हैं, वो क्या कह रहे हैं इस फैसले को लेकर के? चूंकि अभी 6 दिन और लगेगा कम से कम फैसला आने में, लेकिन ये जो डिले हो गया इसे लेकर के क्या रिएक्शन है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस प्रकार से जो है ज्ञानवापी मामले में अब डिले हुआ है, उसको लेकर यहाँ के साधु संत हमारे साथ है। महाराज जी, इसको 3 तारीख तक डिले किया गया है, इस फैसले को लेकर क्या मानते हैं आप? देखिए, कोर्ट अपने ढंग से काम करता है, और कोर्ट के नियम है कि साक्ष्य को जब प्रमाणित हो जाते हैं कि हाँ जो पक्षों ने साक्ष्य दिया है वो किस रूप में है, उसके अध्ययन करने के लिए भी उनको समय चाहिए। और जो भी सर्वे हुआ है वो अपने आप में द्वितीय है। कोई भी यहाँ वहाँ जाकर के देखिए, मैं तो वहाँ देखा हूँ कि आधे भाग में मंदिर है, आधे भाग में मस्जिद बना दिया उसको तोड़ करके। तो ये सारी बातें साक्ष्य जो है प्रमाणित होगा इसी सर्वे से। और सर्वे करना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहाँ सारी बातें जो कुछ भी हैं, जो छिपी हुई हैं, जो प्रत्यक्ष रूप में है, जो अप्रत्यक्ष रूप में है, सभी को उन्होंने स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित हो जाएगा। और इसके लिए कोर्ट को किसी प्रकार का निर्णय करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए जो हो रहा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। और निश्चित है जो 1 तारीख तक किया है, तो उसके बीच में सारी साक्ष्य उनको अध्ययन कर लेंगे जिससे कि ज्ञानवापी को आदेश देने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन देखा जाए तो मुस्लिम समाज के लोग, समुदाय के जो पक्ष है वो इस सर्वे को लेकर इंकार कर रहा है, आप क्या मानते हैं? ये देखिए, क्वेश्चन मार्क है, स्तब्ध हूँ, चिंता व्यथित हूँ कि आखिर कब तक सनातनी अपने रामकृष्ण और शिव के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहेगा। 1809 में भी हमने याचिका दायर की थी, उसके बाद हमने 1936 में दायर की, उसके बाद हमने 1996 की। 335 वर्षों के एक लंबे जो हमारा एक आस्था है, हमारी आस्था पर ठेस पहुंचाई गई, उसके लिए हम स्वतंत्र भारत में भी इस प्रकार से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं मुस्लिम समाज से पूछना चाहता हूं कि क्या यही भाईचारा है? क्या यही हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं? किस प्रकार से हमें जो है दर दर की ठोकरों के लिए विवश किया जा रहा है? जब न्यायमूर्ति न्याय प्रणाली जजमेंट दे दिए थे एएसआई जांच के लिए, एएसआई जांच के लिए जो तकनीकी रडार है, जो पुरातत्व विभाग का सर्वेक्षण आना था, तो उसके बाद पुनः याचिका दायर क्यों? आखिर में ये क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा करता है? ये कुछ बहुत बड़ा छुपाने की एक साजिश नहीं है, एक प्रयास नहीं है? डेट पे डेट डालकर लंबित किया जाना ये क्या दर्शाता है? श्रावण मास का महीना चल रहा है, मुस्लिमों को भाईचारा दिखाना चाहिए था, सामने आना चाहिए था उन राजनीतिकारों को जो तुष्टीकरण ध्रुवीकरण करने के लिए एक एक वोट के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। क्या वो भाईचारा प्रस्तुत नहीं करा सकते हैं? क्या इस श्रावण मास में जो सनातनी अपनी आस्था और विश्वास और श्रद्धा का एक लोटा जल लेके भगवान शिव के शिवालय जाता है, उसके प्रतीकात्मक रूप जो भगवान, मैं मानता हूं कि विश्व के सर्वप्रथम रूप के शिवलिंग के रूप में जो स्थापित है भगवान विश्वनाथ है, वो इसी प्रकार से वांछित रहेंगे? क्या उनको एक लोटा जल की आवश्यकता नहीं है? यहाँ आप श्रावण मास चल रहा है, कोई एक मंदिर भी ऐसा नहीं है जहाँ अपनी आस्था और भक्ति का एक लोटा जल लेकर सनातनी वहां जल चढ़ाने नहीं जाता हो। लेकिन हमारी दुनिया की आस्था है, शिवलिंग जो लेकिन भगवान विश्वनाथ है, जो दलीलें और सबूत मायने रखते हैं, और उन्हीं दलीलों सबूतों के आधार पर चीफ जस्टिस जो हाईकोर्ट के हैं वो फैसला लेंगे। 3 अगस्त तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा।